नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादव पांडे। स्वागत है मेरी YouTube चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, हमारा जो MS एक्सेल की सीरीज चल रही है, आज उसी का पार्ट 7 पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, इसके पहले हमने पार्ट 6 तक MS एक्सेल की जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर लिया है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द एक्सटेंशन फाइल एक्सेल 2004। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमको यहाँ पूछ रहा है कि जो MS एक्सेल थी 2004 की MS एक्सेल, तो उसमें फाइल एक्सटेंशन या किसी भी फाइल का एक्सटेंशन क्या था। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन दिया है .xls, ठीक है। सेकंड ऑप्शन दिया है .exel एक्सेल। थर्ड ऑप्शन दिया है दोस्तों .xcel, और जो लास्ट ऑप्शन है दोस्तों वो है .xcl। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही ऑप्शन है, चलिए हम जानते हैं इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो 2007 थी, ठीक है, 2007 के पहले जितने भी MS एक्सेल का वर्जन था उसमें फाइल का एक्सटेंशन हमेशा .xls दिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 2004 पूछ रहा है और हम बात कर रहे हैं 2007 से पहले की। तो जो 2004 है वो 2007 से पहले का MS एक्सेल का वर्जन है। तो इसमें से जाहिर सी बात है दोस्तों, इसका आंसर होगा .xls, ठीक है। 2004 की जो MS एक्सेल थी उसमें फाइल एक्सटेंशन .xls रखा जाता था। चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन कर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन ये है दोस्तों, व्हाट इज द एक्सटेंशन फाइल एक्सेल 2007। दोस्तों, यहाँ पर हमको क्या पूछ रहा है? 2007 पूछ रहा है। यहाँ पर हमको क्या पूछा था? 2004 के बारे में, और यहाँ पर हमको पूछ रहा है 2007 के बारे में। तो जो 2007 है उस MS एक्सेल 2007 की जो वर्जन है उसमें फाइल का एक्सटेंशन किस तरह से लिखा जाता है या उसकी फाइल का एक्सटेंशन क्या है। चलिए दोस्तों, ऑप्शन क्या चलते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों .xls, ठीक है। सेकंड ऑप्शन दिया है दोस्तों .xl। थर्ड ऑप्शन दिया है दोस्तों .xlsx, और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों .xcl, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है, चलिए चेक कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर .xls दिया है, ये तो 2007 के पहले के वर्जन में लिखा जाता था, ठीक है। जो भी 2007 के पहले जो भी MS एक्सेल का वर्जन आया था उसमें .xls लिखा जाता था। यहाँ सेकंड दिया है दोस्तों .exel, यानी कि एक्सेल, ये तो कोई एक्सटेंशन है नहीं फाइल का, ठीक है। थर्ड दिया है दोस्तों .xlsx, ये इसका राइट आंसर है XLSX, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो 2007 या 2007 के बाद जितने भी MS एक्सेल का वर्जन आया है उसमें .xlsx जोड़ा गया है, और 2007 के पहले का जो भी MS एक्सेल का वर्जन था उसमें केवल और केवल .xls का यूज किया जाता था एक फाइल एक्सटेंशन के रूप में, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है? व्हाट इज द एक्सटेंशन फाइल एक्सेल 2007। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी .xlsx, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसी को कंटिन्यू करते हुए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रोज इन MS एक्सेल 2010। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है MS एक्सेल 2010 में, ठीक है। जो MS एक्सेल 2010 का वर्जन है उसमें क्या कर रहा है? व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रोज, मतलब उसमें रोज की संख्या, रोज की संख्या, मैक्सिमम रोज की संख्या कितनी है। कौन सा वर्जन पूछ रहा है? यहाँ पर पूछ रहा है MS एक्सेल 2010 के वर्जन में, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर ऑप्शन की ओर चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहला ऑप्शन दिया है 1084,567। सेकंड ऑप्शन दिया है दोस्तों 1048,567। थर्ड ऑप्शन दिया है दोस्तों 1048,576, और जो चौथा ऑप्शन है वो है 1084,576। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन है 1048,576, ठीक है। जो MS एक्सेल 2010 है उसमें जो मैक्सिमम रोज की संख्या है कितना है? 1048,576, यानी कि 10,48,576
76। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कॉलम इन एमएस एक्सेल 2010। यहाँ पर भी एमएस एक्सेल 2010 के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऊपर में क्या था, रोज के बारे में पूछ रहा था, और नीचे वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमको पूछ रहा है कॉलम के बारे में। ठीक है, वर्जन सेम है एमएस एक्सेल 2010। तो कॉलम की संख्या कितनी है, कौन सा, एमएस एक्सेल 2010 में, तो यहाँ पर दिया है 16384। ठीक है, सेकंड है 16438। ठीक है, थर्ड है 16843 और चौथा है 16348। तो दोस्तों इस प्रकार के 4 ऑप्शन हमको देखने को मिला है। तो इसमें से जो राइट आंसर है उसको मैं बताता हूं दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कॉलम इन एमएस एक्सेल 2010, इसका राइट आंसर है दोस्तों वो ये है 16384 मैक्सिमम कॉलम। अगर हम कॉलम के बारे में बात करें एमएस एक्सेल के अंदर, तो मैक्सिमम कॉलम कितनी होती है 2010 में, वो होती है 16384, यानी कि 16384। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ रोज आर नंबर्ड इन एमएस एक्सेल। हाउ रोज आर नंबर्ड इन एमएस एक्सेल। जो एमएस एक्सेल होती है उसमें आप लोगों ने देखा होगा रोज होता है और एक कॉलम होता है। ठीक है, पहला क्या होता है, रोज होता है, और सेकंड क्या होता है, कॉलम होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में ये प्रश्न पूछ रहा है कि हाउ रोज आर नंबर्ड, हाउ रोज, ठीक है, आर नंबर्ड मतलब रोज की को किस तरह से हम, हाउ रोज आर नंबर्ड इन एमएस एक्सेल, रोज को हम किस तरह से एमएस एक्सेल के अंदर नंबरिंग करते हैं। ठीक है, जो एमएस एक्सेल होता है उसके अंदर जो रोज होती है उसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं या किस तरह से हम उसकी नंबरिंग करते हैं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम इसका ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन क्या है, पहला दिया है अल्फाबेटिकल। ठीक है, अल्फाबेटिकली। ठीक है, सेकंड है न्यूमेरिकली। सेकंड क्या है, न्यूमेरिकली। थर्ड है अल्फा न्यूमेरिकली और चौथा है स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, इस तरह से 4 ऑप्शन हमको देखने को मिल रहे हैं। पहला क्या है अल्फाबेटिकली, सेकंड क्या है न्यूमेरिकली। ठीक है, न्यूमेरिकली। थर्ड क्या है अल्फा न्यूमेरिकली और चौथा क्या है स्पेशल कैरेक्टर। तो दोस्तों जो रोज होता है उसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम किसको डिनोट करते हैं, रोज को। और ए बी सी डी ई से लेकर जेड तक। ठीक है, इस तरह से हम किसको डिनोट करते हैं, किसको नंबरिंग करते हैं, कॉलम्स को। ठीक है, कॉलम्स को इस तरह से हम कॉलम्स को क्या करते हैं, नंबरिंग देते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो यहां पर हमको क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, हाउ रोज आर नंबर्ड इन एमएस एक्सेल। ठीक है, तो इसमें हम रोज को किस तरह से नंबरिंग करेंगे, यहां पर मैंने बताया रोज को 1 2 3 4 5 6 7 से, और यहाँ और कॉलम को ए बी सी डी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, न्यूमेरिकली। ठीक है, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, न्यूमेरिकली। हम 1 2 3 4 को क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक बोलते हैं। ठीक है, तो रोज को हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे डिनोट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, न्यूमेरिकली। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है हाउ कॉलम्स आर नेम्ड इन एमएस एक्सेल। ठीक है, हाउ कॉलम्स आर नेम्ड इन एमएस एक्सेल। यहां पर हमको क्या पूछ रहा है, कॉलम के बारे में पूछ रहा है। कॉलम को किस प्रकार से नामित किया जाता है या कॉलम का नाम किस तरह से दिया जाता है एक एमएस एक्सेल के अंदर। तो चलिए हम इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। अल्फाबेटिकली, पहला क्या दिया है अल्फाबेटिकली। ठीक है, सेकंड क्या दिया है न्यूमेरिकली। थर्ड क्या दिया है अल्फा न्यूमेरिकली, और लास्ट में स्पेशल कैरेक्टर। तो दोस्तों इसका जो यहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि जो कॉलम होता है उसको ए बी सी डी से लेकर जेड तक दिया जाता है। ठीक है, कॉलम को हम जेड तक देते हैं। कॉलम इस तरह से रखा जाता है। ठीक है, कॉलम को इस तरह से ए बी
सी डी इस तरह से दिया जाता है, रोज इस तरह से होता है। यहाँ पर 1 2 3, जैसे हम लोग घर बनाते हैं ना, घर बनाते हैं तो ईंटा जो जोड़ते हैं वो क्या होता है, रोज होता है, ठीक है। और जो खंबा बनाते हैं वो क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है। ठीक इसी तरह से एमएस एक्सेल के अंदर होता है। तो यहाँ पर प्रश्न ये पूछ रहा है हाउ कॉलम्स आर नेम्ड इन एमएस एक्सेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, अल्फाबेटिकली। क्या होगा, अल्फाबेटिकली। जो कॉलम होती है, ठीक है, उसको हम एमएस एक्सेल के अंदर अल्फाबेटिकल के रूप में लिखते हैं, यानी कि ABCD इस तरह से हम कॉलम को लिखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एमएस एक्सेल को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में एक एक करके सॉल्व किया। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।